दोस्तों आजकल एआई टेक्नोलॉजी जो है ना, हर एक अनबॉक्सिंग में हम बात करते हैं एआई के बारे में। इसमें फोन में है, इस फोन में नहीं है। एआई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इट शुड बी यूजफुल एंड नॉट ओनली यूजफुल, रेगुलर यूसेज में जो आप स्मार्टफोन यूज करते हो उसमें उसका रियलिटी में फायदा होना चाहिए। और इसीलिए हम ये नई सीरीज स्टार्ट करने वाले। अब जिन फोन्स में एआई है वही टेस्ट कर सकते हैं, और उनमें से एक फोन जो ओप्पो ने लॉन्च किया हुआ है, ओप्पो रेनो 12 सीरीज प्रो एंड जो नॉन प्रो वेरिएंट है, दोनों में भी एआई के फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है 80-90 हजार रुपए, 1 लाख रुपए आपको खर्चा नहीं करने पड़ते। आपको 40-50,000 में 30-40-50,000 इस प्राइस रेंज में एआई के नियरली सभी फीचर्स मिल रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टेस्ट इट कि भाई हाँ, बजट में है लेकिन क्या वो एआई फीचर्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये एक सीरीज होने वाली है। हर एक ब्रांड के फोन्स देखेंगे और उनके जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, टेस्ट करेंगे और ये भी बताएंगे कितने इफेक्टिव एंड यूजफुल हैं ये फीचर्स। अब याद रखिए, जब मैं आपको एआई के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, हम रिगरसली उन्हें टेस्ट करने वाले हैं। और ऑब्वियसली आप वीडियो पे देखने वाले हो कि जब हम यूज कर रहे हैं तो कितना इफेक्टिवली एआई का इस्तेमाल होता है। अब चलिए देखते हैं Oppo Reno 12 सीरीज में जो एआई फीचर्स हैं। मैं कुछ 10 फीचर्स के बारे में बात करने वाला। हाँ, बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन 5 फोटो रिगार्डिंग है, फोटो एडिटिंग वगैरह के मामले में, और दूसरे बाकी के जो 5 है वो हम टेस्ट करने वाले हैं। कैमरा और गैलरी के जो 5 फीचर्स है, सबसे पहला जो है एआई इरेजर 2.0। शायद ये पहला एआई फीचर है, सभी ब्रांड्स में आया हुआ था, लेकिन कितना इफेक्टिव और कितना अच्छी तरह से करता है वो हम देखेंगे। अब एआई इरेजर करता क्या है? बैकग्राउंड में जो भी चीजें आपको नहीं चाहिए, मल्टीपल चीजें होंगी वो आपको रिमूव करनी है, वो बेसिकली वो रिमूव करता है। दैट इज एआई इरेजर। लेकिन बहुत बार, अगर आप, हमने पहले भी टेस्ट किया, पिछले 1 साल से मैं ये फीचर टेस्ट कर रहा हूं, स्मजी होते हैं, ये निकाल देते हैं वो जो चीज है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो ठीक तरह से नहीं आता है, एंड देन यू नो योर फोटो डज नॉट लुक ऑल दैट ग्रेट। लेकिन मैं एक बात बोलूं, इसमें जो एआई इरेजर 2.0 है, ये डिफ्यूजन मॉडल इस्तेमाल करता है, जो बिलियंस ऑफ पब्लिक इमेजेस लेके उसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है। तो उसका जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो भी अच्छा है, बैकग्राउंड जो उसे पता चलता है वो भी अच्छा है। कुछ चीज इरेज करने के बाद जो बैकग्राउंड है वो आइडेंटिफाई करके टू कंस्ट्रक्ट दैट होल थिंग इज अ गुड थिंग, एंड एआई इरेजर 2.0 डज दैट प्रीटी वेल, प्रोबेबली द बेस्ट जितना भी हमने अभी तक टेस्ट किया है उस हिसाब से। और जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हो, आपके सामने अलग अलग हमने एग्जाम्पल्स दिए हुए। और एक फीचर जो मुझे सीरियसली अच्छा लगा, एंड अगेन लॉट ऑफ वर्क एंड एफर्ट हैज गॉन बिहाइंड इट, एआई स्टूडियो। ये बेसिकली ओप्पो फोन्स में एक्सक्लूसिव फीचर है, जहां पे आप एक फोटो लोगे और उसके अलग अलग वेरिएशंस वो क्रिएट करेगा। तो आपने खुद का एक पोर्ट्रेट सेल्फी वगैरह खींच लिया, अब उसको आपको विंटेज स्टाइल में बनाना है, या फिर साइबर पंक टाइप आपको आपका पोर्ट्रेट स्टाइल बनाना है। मैं प्रोफाइल फोटोज के लिए होगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए होगा, अलग अलग रीजंस होंगे, लेकिन अलग टाइप के आपको आपका जो पोर्ट्रेट है उसका फील जो है वो अलग करना है। यू कैन डू इट विद एआई स्टूडियो। लेकिन इधर एक बात कह दूं, दूसरे ब्रांड्स के फोन्स में भी जो ज्यादा महंगे, उनमें भी ये फीचर्स आता है एंड शायद फ्री है। इधर आपको 5000 क्रेडिट्स मिलते हैं। जब आप कोई बनाते हो एआई स्टूडियो से, यू क्रिएट एन इमेज, यू क्रिएट अ पोर्ट्रेट ऑफ योरसेल्फ, साइबर पंक किया आपने, विंटेज किया, तो 10 क्रेडिट लगते हैं, एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको 5000 क्रेडिट मिलते हैं। मतलब 500 इमेजेस आप क्रिएट कर पाओगे। वो खत्म होने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद आपको ऑब्वियसली फिर से बाय करना होगा। बट हियर ऑल्सो मैं एक बात कहूंगा, जो आपको एंड रिजल्ट मिलता है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक इट। और एक बात अच्छी है, जब आप एक इमेज देते हो, सिर्फ एक ही नहीं, 4 अलग अलग वेरिएशंस आपको उसी टाइप के मिलते हैं। सो यू कैन चूज विच वन यू लाइक। और भी 2 फीचर्स आते हैं जो वेरी यूजफुल फीचर्स, एआई क्लियर फेस एंड एआई बेस्ट फेस। मतलब आपने एक ग्रुप फोटो निकाला दोस्तों, और 5-6 लोग हैं, एक ही टाइम आए, आपके दोस्त आए हुए, सबने फोटोज निकाले, लेकिन एक ही के आंख बंद है। वो कैसे फोटो दिखेगा अगर आपको सोशल मीडिया पे डालना है? और वो आंख खोलनी है तो एआई की मदद से वो कर सकते हो। जी हाँ, एआई बेस्ट फेस जो फीचर है वो करता है। किसी की आंखें वगैरह बंद है, छोटी हो गई है, उनको नॉर्मल कर देता है। पॉइंट इज, इट लुक्स नेचुरल। जब आप उसे कन्वर्ट करते हो एआई क्लियर फेस के साथ, तो वो क्लियरली दिखता है, ऐसे नहीं लगता है कि ऊपर से आंखें लगा दी है। सो आई थिंक दैट ऑल्सो वर्क्स क्वाइट वेल। और हाँ, ये बेस्ट फेस हो गया। अगर क्लियर फेस इस्तेमाल करोगे, बेसिकली कहां पे स्मज होगा या फिर ब्लर वगैरह हुआ होगा, तो वो ज्यादा शार्प करेगा, ज्यादा क्लियर करेगा आपका फोटो। और एक फीचर आता है जो हाँ ठीक ठाक है, यूजफुल है, जो बहुत ज्यादा चैटिंग वगैरह करते हैं उन्हें बहुत पसंद आएगा, एआई स्मार्ट इमेज मैटिंग 2.0। स्पेशली आपको अगर स्टिकर्स वगैरह बनाने। लेकिन एक बात अच्छी है, जनरली क्या होता है पता है, कि एक फोटो ले लिया आपने, एक ही जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर किसी का फेस होता है, उसका आप स्टिकर बना सकते हो। इधर अलग अलग अगर ऑब्जेक्ट्स होंगे एक ही फोटो के अंदर, यू कैन आइडेंटिफाई देम इंडिविजुअली। क्यों? क्योंकि बेसिकली एआई से अलग अलग ऑब्जेक्ट उसे पता चलते हैं, और आप बेसिकली एज अ स्टिकर एक ऑब्जेक्ट को निकाल पाओगे, विच इज वेरी यूजफुल। और एक बार कट आउट करने के बाद स्टिकर जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, किसी फोटो में आपको ऐड करना है वो कर सकते हो, वो सब चीजें आप कर सकते हो।
अब प्रोडक्ट, ये इमेजिंग एंड फोटो एंड गैलरी के बारे में हो गया। अब प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं क्या है। और ये एक जो फीचर है वो नियरली सब ब्रांड्स में दिखता है एंड इवन ऑन Oppo Reno 12 सीरीज ये फीचर अच्छी तरह से काम करता है, AI समरी। सोचिए ना कितना टाइम ये सेव करता है। इसेंशियली 20 पेजेस का PDF डॉक्यूमेंट होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, उसे समराइज करना है। लिटरली विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसका जो मीनिंग है वो समराइज करके आपको दे देगा बुलेट पॉइंट्स के साथ में। तो सोचिए, यू हैव सेव्ड दैट मच टाइम। 20 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ जो समराइज किया हुआ है उतना ही पढ़िए एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन दैट डॉक्यूमेंट। तो AI समरी के साथ टेक्सचुअल कंटेंट तो आप कर ही पाओगे, बट AI रिकॉर्डिंग समरी भी है, जहां पे वीडियो कॉल चल रहा है या फिर आपने कोई वॉइस रिकॉर्डिंग की हुई है, उसे आपको समराइज करना है, वो भी आप कर पाओगे। तो मतलब आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत नहीं है, AI ऑटोमेटिकली सुनेगा, उसे समझ लेगा क्या क्या कहा हुआ है और उसे समराइज करके आपको दे देगा। आई मीन दिस बिकम सो इजी फॉर अ स्टूडेंट। मतलब मुझे तो लगता है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज जाएंगे ही नहीं, अपना फोन जाके उधर रख देंगे, रिकॉर्ड बटन चालू कर देंगे और छोड़ देंगे। लेक्चर खत्म होने के बाद स्टॉप कर दिया रिकॉर्डिंग, समराइज कर दिया, पता चल गया पिछले 1-1.5 घंटे के लेक्चर में क्या हो गया। ओह माय गॉड, AI is going to increase productivity, that's for sure। अब ये जो फीचर है AI राइटर, सोशल मीडिया पे जब आप पोस्ट करते हो, you वरी कि भाई ये जो मैंने लिखा हुआ है बराबर है या नहीं, उसकी लैंग्वेज बराबर है या नहीं, ग्रामेटिकली वो बराबर है या नहीं, एंड आपको बहुत ही ऐसा इंस्पायरिंग चाहिए या प्रोफेशनल वे में डालना चाहिए। जो भी है AI करेगा आपके लिए। AI राइटर जो है आपके लिए लिख के देगा जिस हिसाब से आपको चाहिए। प्रोफेशनल वे में चाहिए, फनी वे में चाहिए, जैसे चाहिए वैसे। आप सिर्फ सब्जेक्ट दीजिए, एक लाइन व 1 या 2 लाइन लिखेगी, भाई मुझे ये पोस्ट चाहिए, आप प्रोफेशनली बड़ा ऐसे 4-5 लाइन में लिख के दे दो, and it'll do it for you। और हमारे साजिद के लैंग्वेज में कहा जाए तो आलसी प्रो मैक्स, हमारे मराठी में आलसी प्रो मैक्स अगर आप हो तो AI स्पीक का भी आप फीचर इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आपको पढ़ना ही नहीं है, वो स्पीक करेगा। AI जो है कोई भी आर्टिकल्स पढ़ के आपको सुना देगा, दैट्स इट। आपको सिर्फ ईयरबड्स डालने आपके कान में, बस। हाँ, लेकिन ये जो नेक्स्ट फीचर है ना, ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों मुझे लगता है धीरे धीरे AI आने के बाद ये जो कॉल ड्रॉप्स होते हैं, बराबर से सुनाई नहीं देता है, दैट इज हिस्ट्री। क्योंकि ये जो AI क्लियर वॉइस है ना, जब आप बात वगैरह कर रहे हो तो आपका पीछे का जो बैकग्राउंड वगैरह है निकाल देगा। आप जो भी बात कर रहा है उसका आवाज और क्लियर करके आपको बता देगा, सो दैट यू डोंट हैव टू स्ट्रेन योर ईयर्स। लिटरली आपको बहुत क्लियरली सब कुछ सुनाई देगा, जैसे दैट ह्यूमन इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ये तो कॉल होने के बाद हो गया, लेकिन कॉल करने के लिए भी बहुत बार पैची नेटवर्क होता है। उसके लिए AI लिंक बूस्ट है, जहां पे बेसिकली 360 डिग्री सराउंड एंटेना डिजाइन है, तो और भी नेटवर्क रिसेप्शन है वो ज्यादा अच्छा आपको मिलेगा, ताकि कनेक्टिविटी आपको प्रॉपरली मिल जाए। तो मेरे हिसाब से Oppo Reno 12 सीरीज में ये जो 8-10 फीचर थे वो स्टैंड आउट थे। और भी फीचर्स हैं दोस्तों, वो ठीक ठाक है, बट दीज वर स्टैंड आउट और ये हमने टेस्ट किए, और ऐसे ही हर एक ब्रांड के भी करने वाले हैं। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज, नए नए जैसे AI के फीचर्स आते हैं स्मार्टफोन्स में उसके बारे में बताने वाले। AI इज गोइंग टू चेंज आवर वर्ल्ड। जैसे आप देख रहे हो, यही मैंने जो 4-5 फीचर्स या 5-6 फीचर्स आपको बताए, इमेजिन कितना वक्त बचने वाला है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। फोटोज आप निकालोगे तो अलग अलग टाइप के फोटोज करवा, आई मीन यू कैन लिटरली डू एवरीथिंग विथ AI ऑन स्मार्टफोन्स। वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि हमने ये वीडियो Oppo के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया वही हमने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। जैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो Oppo Reno 12 सीरीज में जो भी ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, उसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा और जरूर बताइएगा आपको अभी तक जो भी AI फीचर्स आपने देखे हुए सुने हुए, उसमें से सबसे यूजफुल कौन सा लगा। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।